साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, क्या आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं? यदि आप सच में ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो ईश्वर के प्रति, इस निरंकार दातार के प्रति अपने हृदय में चाहत जगाइए। ईश्वर को अपने दिल में बिठाइए। ईश्वर से बातें कीजिए। जब आप ईश्वर को दिल से चाहेंगे तो निश्चय ही आप ईश्वर को अपने दिल में पाएंगे। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा कि क्या आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे? अब दुकानदार ने ये बात सुनकर उस बच्चे के हाथ का सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। अब वो बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। दुकानदार ने पूछा कि 1 रुपए में तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने कहा कि मुझे ईश्वर चाहिए। क्या आपकी दुकान में ईश्वर हैं? अब दूसरे दुकानदार ने भी बच्चे को भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 30 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास वो बच्चा पहुंच गया। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा कि बेटा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे तुम ईश्वर को लेकर? अब पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ये प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें दिखाई देने लगी और बच्चा सोचने लगा कि लगता है इसी दुकान पर मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह के साथ जवाब दिया कि इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? बूढ़े दुकानदार ने कहा कि हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा कि केवल 1 रुपया। दुकानदार ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में भी ईश्वर मिल सकते हैं। अब दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर दुकानदार सोचने लगा कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने को कुछ है ही नहीं। इसीलिए दुकानदार ने उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भर कर दिया और कहा कि ये पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही उसकी माँ ठीक हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं और साथ में एक चिट्ठी भी दी है। अब महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो खुद ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो केवल एक जरिया हूँ। अगर आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने इस अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। आपके बच्चे के मन में ये दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं, और विश्वास इसी को कहा जाता है। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपयों के दान करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो ईश्वर 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। साथ संगत जी, अगर मन में हमारी सच्ची श्रद्धा और आस्था होगी तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब ईश्वर को लेकर बहुत चर्चाएं चला करती थी। ईश्वर की महिमा की बातें सुनकर एक जिज्ञासु ने सोचा कि मुझे ईश्वर से मिलना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने अपने खाली समय में ईश्वर को खोजना शुरू कर दिया। एक दिन वो जिज्ञासु एक मंदिर में गया और पुजारी से पूछा कि पंडित जी, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। पंडित जी कहने लगे कि आओ, यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ और दर्शन कर लो। जिज्ञासु बोला, महाराज, मैं असली ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, तो फिर तुम्हें किसी साधु महात्मा के पास जाना चाहिए। अब जिज्ञासु ने बोला कि वो कहाँ मिलेंगे? पंडित जी ने कहा कि यहाँ से 2 योजन दूर एक पहाड़ी पर एक सिद्ध योगी संत महापुरुष रहते हैं।
वो तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं। जिज्ञासु ने कहा कि वो भी कोई दान दक्षिणा लेते हैं क्या? पंडित जी ने कहा कि नहीं, वो साधु महात्मा किसी से कोई धन नहीं लेते हैं। अगर तुम अपनी इच्छा से कोई उपहार देना चाहो तो दे सकते हो। इसके बाद जिज्ञासु ने सोचा कि 2 योजन तो बहुत होता है, मुझे तो चलते चलते शाम हो जाएगी, कल सुबह जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो जिज्ञासु अपने घर चला गया। अगले दिन अपना सारा कामकाज जल्दी खत्म करके वो साधु महात्मा वाली पहाड़ी की ओर चल दिया। चलते चलते जिज्ञासु थक गया। अब पास ही एक झरना बह रहा था। जिज्ञासु ने हाथ मुंह धोए, पानी पिया और चल दिया। आखिरकार दोपहर तक वो पहाड़ी तक पहुंच ही गया। साथ संगत जी, जिज्ञासु ने देखा कि वो पहाड़ी चारों तरफ से मनमोहक फूलों की खुशबू से महक रही थी। झरनों की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा था और सामने के पेड़ के पास गेरुए वस्त्र में एक साधु महात्मा बैठे फल खा रहे थे। अब जिज्ञासु ने उन महात्मा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप ही इस पहाड़ी के योगी महाराज हैं? महात्मा ने बोला कि तुम्हें योगी से क्या चाहिए? जिज्ञासु ने कहा कि मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जानना है। महात्मा हंस दिए और चल दिए। जिज्ञासु भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर वो बोलने लगा कि बताइए ना महाराज, कि क्या आप वो ही साधु महात्मा हैं? महात्मा ने बोला कि हाँ, मैं ही इस पहाड़ी का रहने वाला योगी हूँ। जिज्ञासु ने बोला, तो फिर मुझे आप ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताइए। साथ संगत जी, महात्मा ने कहा कि तुम ईश्वर को क्यों जानना चाहते हो? जिज्ञासु थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला कि महाराज, बस ऐसे ही मुझे ईश्वर को जानना है। महात्मा बोले कि ठीक है, तो फिर तुम कल आ जाना। इस तरह से 3 दिन बीत गए। चौथे दिन जिज्ञासु ने फिर वही प्रश्न किया। इस बार उस जिज्ञासु के सब्र का बांध टूट गया और वो कहने लगा कि गुरुजी, बताना हो तो बताइए, वरना मना कर दीजिए। मैं रोज रोज यहाँ आकर परेशान हो गया हूँ। महात्मा ने कहा कि चलो, ईश्वर से मिलने के लिए पहले स्नान कर लेते हैं। ये कहकर वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। महात्मा ने जिज्ञासु को पूछा कि क्या तुम्हें तैरना आता है? जिज्ञासु ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तैरना नहीं आता, क्योंकि मुझे पानी में उतरने से ही बहुत डर लगता है। ये सुनते ही महात्मा ने जिज्ञासु को नदी में धक्का दे दिया। गिरते ही वो चिल्लाने लगा, हाथ पैर मारने लगा और डूबने लगा। थोड़ी देर बाद महात्मा ने उसे बाहर निकाला और पूछा कि जब तुम पानी में थे उस समय तुम्हें सबसे अधिक चाहत किस चीज़ की थी? जिज्ञासु ने कहा, महाराज, उस समय तो मेरा पूरा ध्यान अपने एक एक श्वास पर था कि कौन सा श्वास मेरा अंतिम होगा। महात्मा ने कहा कि क्या इसी तरह की चाहत तुम्हें ईश्वर के लिए भी है? जिस दिन तुम अपने श्वासों की तरह ईश्वर की कीमत समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें ईश्वर भी मिल जाएगा। साथ संगत जी, हम में से अधिकांश लोगों की यही हालत है। हमारा ईश्वर को चाहना केवल शब्दों तक सीमित है, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर हमें नहीं मिलते। यदि आप सच में ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो ईश्वर के प्रति अपने हृदय में चाहत जगाइए। ईश्वर को केवल पूजा तक सीमित मत रखिए। ईश्वर को अपने दिल में बिठाइए, अपनी यादों में जगाइए। ईश्वर से बातें कीजिए। विश्वास कीजिए कि ईश्वर आपसे दूर नहीं, दूरी तो केवल दिलों की है। जब आप ईश्वर को दिल से चाहोगे, निश्चय ही आप ईश्वर को दिल में पाओगे। और ईश्वर प्राप्ति का यही एक साधन है। साथ संगत जी, उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।